अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान, राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क राजा कामरान के साथ। आज हम बात करेंगे स्पेनिश स्टूडेंट वीज़ा के लिए। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं भी साउथ एशिया में से या इवन मिडल ईस्ट में से भी जो लोग दुबई, कतर वगैरह कहीं पे भी बैठे हुए हैं, सब स्पेनिश वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात कि मैं स्पेनिश वीज़ा की बात क्यों कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने यूके स्टूडेंट वीज़ा पे एक वीडियो बनाई हुई है। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस में आया है कि यूरोपियन यूनिवर्सिटियाँ यूके यूनिवर्सिटी से सस्ती हैं। तो आज हम सिर्फ स्पेन के बारे में बात करेंगे, बाकी किसी और यूरोपियन के बारे में बाद में बात करेंगे। तो स्पेन में स्टूडेंट वीज़ा लेना आसान है, मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी रिक्वायरमेंट्स करनी पड़ेंगी। अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी तो वीज़ा नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहला स्टेप, जब भी आप कभी कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं किसी मुल्क में भी, तो आपने ढूंढना है कि जो कोर्स या डिग्री आप करना चाहते हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा इंस्टीट्यूट आपको ऑफ़र करेगा। पहला स्टेप हमेशा ये होता है कि आपने एडमिशन लेना है, आपने यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, उसके बाद आपने बाकी चीज़ें करनी है। बाकी चीज़ क्या होगी, आपके हाथ में अब एक्सेप्टेंस लेटर आ गया है, उसके बाद हम शुरू करते हैं। आपको क्या चाहिए होता है, हमेशा की तरह किसी जगह पे भी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो जो कभी भी ट्रैवल के लिए होता है वो आपका वैलिड पासपोर्ट होता है। अगर वैलिड पासपोर्ट ना हो, वीज़ा लगा भी हो तो आप उस पर ट्रैवल नहीं कर सकते। इससे पहली चीज़ होगी वैलिड, हो गया आपका एक्सेप्टेंस लेटर। दूसरी चीज़ होगी आपका पासपोर्ट। अब दोनों चीज़ें लेके नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ होती है हमेशा एप्लीकेशन फॉर्म। आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। शेंजन जितने भी वीज़े लगते हैं, एक बेसिक बात समझ लें, आपको हमेशा 2 फ़ोटो चाहिए होते हैं, और 2 फ़ोटो चाहिए। इस एप्लीकेशन के साथ भी आपको 2 फ़ोटो चाहिए। स्पेनिश वीज़ा जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें हमेशा स्टूडेंट वीज़ा 3 किस्म का होता है। एक 90 डेज़ का होता है, जो छोटे कोर्सेज़ होते हैं। एक अप टू 60 डेज़ होता है, और एक 6 मंथ प्लस होता है। तीनों की एक्सेप्टेंस रेट भी डिफरेंट है, और सबसे बेहतर जो है वो आपके पास 6 महीने से ज़्यादा वाला है, क्योंकि आप कम से कम बीए करने के लिए, अंडर ग्रेज या मास्टर्स करने के लिए या पीएचडी करने के लिए आएंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो हमने स्टेप बाय स्टेप इसको बोलते हैं क्या करना है। वीज़ा फॉर्म कंप्लीट करना है, वैलिड पासपोर्ट चाहिए आपको जो कम से कम आपकी 1 साल के लिए वैलिड हो। पासपोर्ट साइज़ 2 फ़ोटो चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, आपको आपका पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए। जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएँ तो नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए भी वहाँ पे एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, आपको अपॉइंटमेंट मिलती है उसके मुताबिक। सब के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी एक नेक्स्ट स्टेप भी सब आ जाता है। वो स्टेप ये होता है कि आपको वीज़ा इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। जब आए तो अपना इंटरव्यू ज़रूर अटेंड करें। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, फिर आपका इंटरव्यू भी हो गया, सब कुछ आपने सबमिट कर दिया हुआ है। अब आप इंतज़ार करेंगे कि उसका डिसीजन क्या आता है। आपके हक़ में आ गया तो पासपोर्ट लें और जाने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक होगी बात। अब मैं एक दफ़ा फिर दोबारा ये रिपीट करता हूँ कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जिसके बगैर आपका वीज़ा गड़बड़ हो जाता है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने प्रॉपरली फुली फिल करनी है, उसमें से किसी किस्म का कोई चीज़ मिस नहीं करनी। नंबर 2, आपका वैलिड पासपोर्ट, कम से कम 1 साल या उससे ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। बेहतर है कि नया पासपोर्ट हो जाए। आपका एक्सेप्टेंस लेटर जो स्पेनिश इंस्टीट्यूट या स्पेनिश यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है। उसके बाद प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स यानी आपकी बैंक स्टेटमेंट। ये नेक्स्ट स्टेप में मैं बात करूँगा कि गलतियाँ क्या होती हैं, उसमें बताऊँगा कि कितनी स्टेटमेंट चाहिए। आपकी मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, जितना अर्सा आपने रुकना है उसके लिए चाहिए। अकोमोडेशन का प्रूफ चाहिए कि आप जाएंगे तो वहाँ पे रुकेंगे कहाँ पे, क्योंकि अब ऐसे तो नहीं है कि आप एयरपोर्ट पे आ गए हैं तो वहाँ से कोई हो। बेहतर है कि कोई
रेंटल एग्रीमेंट मिल जाता है, यूनिवर्सिटी की हाउसिंग मिल जाती है। लेकिन जो भी हो या कोई होटल है, आपके पास उसकी कंफर्मेशन होनी चाहिए। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि कंफर्म कर रहा हो कि आप गुड हेल्थ में हैं। जैसे यूके में आने वालों के लिए टीबी का टेस्ट भी कराना पड़ता है, ऐसे स्पेन वालों का अपना बीच में है। ठीक होगी बात। ये अब हमने कर लिए वो डॉक्यूमेंट्स जिनके बगैर आपका वीज़ा नहीं लग सकता। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि ये डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँ ताकि आपके लिए सहूलत रहेगी। अब एडिशनल से चीज़ें चाहिए। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं ना कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा लगा दें जो फ़ायदा हो। एडिशनल चीज़ें की ऐसी चीज़ें आपकी हो जाएंगी कि इससे पहले आपने कहाँ कहाँ पढ़ा था, क्या क्या किया था। आपकी वीज़ा फ़ी की रसीद भी साथ लगा देंगे। और जितने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, एक बात और याद रख लें, अगर मेरे से मिस हो गई है पहले, तो जो चीज़ें हैं उन्हें स्पेनिश लैंग्वेज में आपने ट्रांसलेट करके देना है ताकि आपके कोई रिजेक्शन की वीज़ा ना रह जाए। ठीक होगी बात। तो इसमें टाइम कितना लग जाता है? जो शॉर्ट टर्म है या दूसरा भी है कोई भी, इनका बेसिक जो टाइम ये देते हैं ये 2 से 4 हफ्ते का देते हैं। लेकिन स्पेनिश एम्बेसी बाकी एम्बेसी के मुकाबले में स्लो है। इसे कभी कभी ये 6 महीने तक भी लगा देती है। यानी कहते हैं 2 से 4 हफ्ते में हम आपको डिसीजन दे देंगे, और मेजॉरिटी केसेस में ऐसा ही होता है। लेकिन कभी कभी ये 6 महीने तक भी लग जाता है। इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। और इससे बचने का तरीका ये है कि आप हमेशा टाइमली अपना वीज़ा अप्लाई करें। कम से कम 3 महीने पहले अप्लाई करें। जब आप खुद जाना है, जैसे सितंबर की क्लास आपने शुरू करनी है तो सितंबर से 3 महीने पहले आप उसको अप्लाई कर दें। आपने जनवरी वाली क्लास शुरू करनी है तो उससे 3 महीने पहले शुरू कर दें ताकि आपकी किसी वजह से वो वीज़ा डिले ना हो जाए। ठीक है बात। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं। जैसे मैंने पहले कहा है कि रिफ्यूज़ होने की वजूहत क्या हो सकती हैं। अर्ली अप्लाई करें ताकि कोई काम आपका मिस ना हो जाए। उसके बाद में आप मेक श्योर करें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो उन्होंने मांगे आपसे वो उस एप्लीकेशन के मुताबिक सारे पूरे हों। जिनको ट्रांसलेट कराना है वो सब के सब ट्रांसलेटेड हों, कोई चीज़ मिसिंग उस तरह ना हो। उसके बाद अगर आपके पास हो सकता है प्रायोरिटी सर्विस मिल सकती है जल्दी वाली, तो कोशिश करें वो एक्स्ट्रा पैसे दे के ज़रूर कर लें, क्योंकि स्पेनिश एम्बेसी हर जगह पे बिज़ी होती है। आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, और जितने अच्छे फाइनेंशियल प्रूफ्स देंगे उतने वो खुश रहेंगे। उसके बाद टाइम ज़्यादा हो रहा है तो क्या करेंगे, थोड़ा एम्बेसी को 4 हफ्तों के बाद आप ईमेल भेजेंगे, पोलाइट से ईमेल भेजेंगे, जी प्लीज़ बताएं मुझे क्या हो रहा है, मैंने जाना है, मैंने यूनिवर्सिटी शुरू करनी है। ठीक होगी बात। और क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं? मिस्टेक हो सकती है आपके पास जिसकी वजह से, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अवॉइड करें। जितने चीज़ें मांग रहे हैं आपकी इनकम्प्लीटेड डॉक्यूमेंटेशन कभी भी नहीं होनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं वो पूरे दे दें। इनके केस में ट्रांसलेटेड भी हों तो वो ठीक है। और मेरे ख्याल में और मेरे एक्सपीरियंस में जो चीज़ आई है, ज़्यादातर वीज़े बैंक स्टेटमेंट की वजह से फ़ेल होते हैं। आपके बैंक में कितने पैसे होने चाहिए? अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आपकी फ़ी, आपकी अकोमोडेशन, आपके रिटर्न टिकट के अलावा आपके पास 8,400 होना चाहिए। 8,400 यूरो मौजूद होना चाहिए। अगर आप किसी डिपेंडेंट को लेके जा रहे हैं तो आधे पैसे उसके हो जाते हैं। यानी 8,400 आपके थे, 4,200 यूरो उस जितने भी आप डिपेंडेंट लेके जा रहे हैं उनके लिए है। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है उसको ठीक तरीके से एप्लीकेशन को फिल करें, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। कभी भी आपने लेट सबमिट नहीं करनी अपनी अपनी एप्लीकेशन। जैसे मैंने पहले कहा, कोशिश करनी है 3 महीने पहले कम से कम कर दें ताकि आपको टाइमली वीज़ा लग के आए। और ये मेरे ख्याल है तीसरी या चौथी दफ़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ इसी वीडियो में बात, कि ट्रांसलेट किए बगैर डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, क्योंकि इन्होंने ट्रांसलेट करके ही चीज़ों को देखना होता है। ठीक होगी ये वाली बात ख़त्म। अब इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी हैं। एडिशनल चीज़ें हैं जो लोग बार बार सवाल पूछते हैं कि जी डिपेंडेंट को कौन साथ ला सकता है, कितने डिपेंडेंट्स आ सकते हैं। तो पहली तो बात यह है कि आप जो स्टूडेंट है, हाँ एक सवाल और, कि स्टूडेंट को काम करने की कितने घंटों की इजाज़त है। इस वक्त तक 30 आवर्स की इजाज़त है। 40 आवर्स का एक प्रपोज़ल चल रहा है, लेकिन 30 आवर की इजाज़त है। लेकिन उनको है
जो पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर्स वाले या उससे ऊपर वाले लोग हैं, और वही लोग हैं जिनको डिपेंडेंट भी बुलाने की ज़रूरत है, जिनको डिपेंडेंट बुलाने की इजाज़त है। और जितने डिपेंडेंट्स आएंगे उनको काम करने की इजाज़त नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। मसलन एक बंदा अपनी बीवी को वीज़ा दे के लाता है कि बीवी चली जाएगी साथ मुझे काम करने की इजाज़त होगी, ऐसा नहीं होगा। पहले ज़रूरी होगा कि आपकी जो मेन एप्लीकेंट है, बीवी है या हस्बैंड है, उसकी रेजिडेंसी बन जाए, वर्क परमिट टाइप चीज़ बन जाए, उसके बाद आपको इजाज़त होगी, उससे पहले नहीं होगी। आप काम करेंगे और जॉब्स करेंगे लेकिन लीगली नहीं करेंगे, इलीगल करेंगे। तो ये बात समझ आए। स्टूडेंट को खुद ज़ाती तौर पे सिर्फ 30 आवर्स काम करने की इजाज़त है, और एक प्रपोज़ल है कि 40 आवर्स हो जाएगा। दूसरी बात, डिपेंडेंट्स को काम करने की इजाज़त नहीं है, और डिपेंडेंट्स आ भी सिर्फ सकते हैं जो लोग मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए आ रहे हैं, हायर एजुकेशन वाले जो लोग हैं। और जो आ रहे हैं उनको काम करने की इजाज़त नहीं है उस वक्त तक जब तक मेन एप्लीकेंट यानी जो स्टूडेंट है उसके पास रेजिडेंसी नहीं उसकी बन जाती। जो स्टूडेंट वाली रेजिडेंसी है वो नहीं, प्रॉपर वर्क परमिट वाली। ये बात भी क्लियर होगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें डाल दूंगा, रिक्वायरमेंट्स वगैरह, ताकि आपके लिए सहूलत रहे। लेकिन जिसको जो सवाल पूछना है वो ज़रूर पूछे। और यहाँ पे जैसे आपको पता है कि एज लिमिट कोई भी नहीं होती, आप जिस वक्त मर्ज़ी आ सकते हैं, लेकिन मेनली यंग बच्चे आते हैं, ये उन्हीं के लिए मैंने वीडियो बनाई है। गुड लक एवरीवन जो भी इसको देख के अप्लाई करेगा। मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद आपके लिए इसमें कोई हेल्प कर सकूँ, देख सकूँ यूनिवर्सिटियाँ कैसे हैं। जैसे कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको जाके वो दूसरी लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, उससे भी आपको बचना है। जैसे अगर आप वलेंसिया में आते हैं तो आपको वलेंसियानो सीखनी पड़ेगी। बार्सिलोना कतालान में जाते हैं तो उनकी कतालान लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। गालिसिया में जाते हैं तो उनकी लैंग्वेज गालिसियानो सीखनी पड़ेगी। और भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप जाएँ तो लैंग्वेज शायद सीखनी पड़ती है, इसलिए उनको भी अवॉइड करें, वो एक्स्ट्रा बर्डन ना अपने ऊपर डालें। वीडियो लंबी हो गई है, इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। सवाल जितने मर्ज़ी ना समझ आए कमेंट्स में पूछें, मैं हर सवाल का जवाब दूँगा। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली वीडियो तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।